क्या तुम्हें एक और चाहिए? ये बीच में पैसे की बात कहाँ से आई? क्या चाहिए तुझे? दूँ क्या तुझे? क्या चल रहा है यहाँ? हम तो चाय पीने के लिए आए थे। कमाल है, तुम्हारी चाय बर्फ कैसे बन गई? हाँ। मोटी मोटी। वो देखो, मोटी मोटी। ए, इधर आ। क्या हुआ टीचर? चल निकल बैल बुद्धि। हाय। चल हट। पागल। आहा, योगा कैंप खत्म हो गया आपका? योगा कोर्स नहीं है वो, एरोबिक कोर्स है। अरे कोई भी कोर्स हो, ये कोई डिग्री कोर्स के जैसा ही है क्या है? ऐसा नहीं है, हाँ। म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं और शरीर का वजन कम करते हैं। अरे तो तुम हमारे आशीष मास्टर जी को क्यों नहीं सिखाती? उनका भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। कम से कम ऐसे ही हमारे स्कूल के लिए काम आ जाओ। स्कूल में तो काम के इंसान सिर्फ आप ही हैं। क्या? ये बताइए, इस स्कूल के बदले क्या कोई और ऐसी जगह है जहाँ आप काम कर सकते हैं? बेवजह मुझे दोष मत दीजिए। ओहो। चलो टेबल पर रजिस्टर रखा हुआ है, कल साइन किया था ना, आज और कल का दोनों कर देना एक साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो यहाँ पहले से हूँ। लगता है सीधा मार्केट से आ रही हो। वैसे मार्केट से स्कूल कौन आता है भला? रास्ता भूल गई हो क्या? मैं यहाँ की पीटी टीचर हूँ। तुम पीटी शांता टीचर? शांता, शांता नहीं, चांदनी। हाँ वही। अच्छा सॉरी। हाय। अरे सुनो, इस दड़ियल को बोलो मुंह बंद करके सोए। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम यहाँ की नई टीचर से मिली क्या? मैंने अभी अभी वहाँ देखा। अच्छा वो आदमी? हाँ। कितना बोरिंग है। ए, क्या बात कर रही हो तुम? अरे लगने दो ना, लगने का क्या है? वैसे भी वो बहुत घमंडी है, मेरी तो समझ से ही परे है। वो हमेशा हेडमास्टर के पास रहता है, हमारी कंपनी से उसे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग भी। बिल्कुल नहीं, मैं जिस पे ट्राई करूंगी वो मामूली नहीं होगा। ये ऐसे तो बहुत मिलते हैं। मेरा भाई कल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ काम है। क्या ये सब मेरे लिए है? मुझे भी एक पीस देना। बड़े आए, इसे खाने से वजन कम होता है। वजन कम करना है तो पैसे देने होंगे। अरे हम लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत? बिना पैसे के ऐसे ही फ्री में नहीं खिलाती मैं किसी को। अगर ऐसा है तो मुझे भी एक शिकायत है वो क्या? तुमसे। तुमसे खरीदे हुए 3 अंडे खराब निकले थे मेरे। ओह, अच्छा। खुद चेक कर लो कि जितने भी क्रेट है उसमें से एक भी अंडा खराब हुआ तो पैसे नहीं लूंगी। घर जाने के लिए बेल नहीं बजी है, क्लासरूम में जाने के लिए बेल बजी है। ओहो, तो ये बात है। ये कोई साधारण अंडरवेयर नहीं है दोस्तों, ये एक हर्बल अंडरवेयर है जो जापानी तकनीक के साथ अफ्रीकी जड़ी बूटियां डालकर बनाया गया है। इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी, बहुत आरामदायक है। हाँ, और एक बात, इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। तुम मेरी हर्बल अंडरवेयर ट्राई करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके अंडरवियर को सबसे पहले अपने स्कूल में बेचो, वहाँ की समस्या पहले खत्म करो। ऐसा हो जाए तो इनके सारे अंडरवेयर खरीद लूं। मास्टर जी जैसा बिजनेसमैन शायद ही कोई होगा। जमीन बेचते हैं, अंडरवियर बेचते हैं, उसके अलावा स्कूल में वेतन उठाते हैं वो अलग, नसीब वाले हैं। अब ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विनय मास्टर स्टाफ मीटिंग करने जा रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कोई भी मास्टर अपना साइड बिजनेस नहीं चलाएगा। और क्या फायदा? हालांकि वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर ले स्कूल का भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। विनय मास्टर का यहाँ आना शुभ संकेत है। शुभ संकेत? अगर वो स्कूल की हालत बदल देना तो मैं सच कहता हूँ अपनी दाढ़ी और मूछें बनवा दूंगा सबके सामने। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन अगर गलत हुई तो तुम मुड़वाओगे। बहुत भारी है। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ 4 बजे के बाद आया करो। जब काम ज्यादा होता है तो हम क्या करें? आप तो वो दिन याद करिए जब आप ऐसे लोड करते थे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सतीश? इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि दूसरा काम करता। अभी एक मारो ना बस।
जाओ जाओ यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप यहाँ पे क्यों ओह, आए हैं? मैं तो बस यहाँ पर स्कूल देखने आ गया था। शाम अच्छा। को स्टाफ मीटिंग में मुझे कुछ अपनी बात रखनी स्टाफ थी। मीटिंग में कौन सी बात? अरे अरे ये कोई बिजनेस नहीं है, बस हाँ। लोकल खर्चा निकालने के लिए थोड़ा बहुत। ओह, हमारे गांव में कहावत है सर, अगर हाँ। बच्चा 5 साल का हो अरे हम तभी तो उसको- 64 के हैं, हाँ, तब भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा भी लग रहा है। अह, कल का आया मास्टर मुझे कहावत सुनाता है। हम्म, जैसा कि हम मंत्रियों और डीईओ को याचिका देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे जल्दी राहत मिल सकती है। हालांकि हमको उन्हें अपने स्कूल की हालत के बारे में बताना होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम हर घर में जाएं और सबके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहें। इनका मतलब अब हम घर घर चक्कर काटेंगे। अगर बच्चे कम है तो क्या हुआ, कौन सी आपकी सैलरी काट ली जाएगी? सरकारी नौकरी है भाई। अरे मुझे याद आया, जब उसने बच्चों के बारे में बताया ना, तो राधा कृष्ण को आज सालन, 5-6 सालन। महीने हो गए हैं। हम्म, बच्चे कम हो गए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो है उन्हें पढ़ाना है। जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उन स्कूलों को मैं चाहता हूँ बंद कर देना चाहिए। ये कुछ भी बोल रहा है। मशाल लेकर निकला है क्या? अगर हम किसी के माँ बाप को उनके बच्चों को यहाँ वन्ना मलाई स्कूल भेजने के लिए कहेंगे, तो हमारा तरीका देख करके उनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे जमीन पे चलने से मुझे एक अभी बात याद मुझसे आई। बात करना बंद करिए प्लीज। इस इतिहास को बताने का कोई फायदा नहीं है मास्टर, सबसे बिगड़े हुए बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानता हूँ मास्टर। बड़े आए इतिहास के ज्ञानी। वंथी पूजा के पास मुंशीपाटी और नॉर्थ चपकराई मुंशीपाटी, जहाँ पर लगभग अभी 16 वार्डों में आज की कुल संख्या 23,212 है। अब करते हैं इतिहास की बात। 1864 में जब विलियम लोगन मालाबार कलेक्टर थे, तो उनके दोस्त जॉर्ज मैनुअल को ये जगह नेचुरल रिसर्च के लिए मिली थी और वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ घर बनाकर रहने लगे। जॉर्ज मैनुअल और उनकी वाइफ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई धर्मों के गरीब बच्चों को गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने पहला एलपी स्कूल खोला, उसके बाद कई सालों तक उसे अपडेट किया गया और अब वो हाई स्कूल है। फिर में जब बच्चों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई, तो उन्होंने एलपी और यूपी सेक्शन को अलग कर दिया। क्या मैंने सही कहा ना सर? सही सही कहा, सही कहा। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास विज्ञाता बनने की जरूरत नहीं। 8वीं क्लास के बच्चों को भी इतिहास के बारे में काफी पता होता है। बस मास्टर साहब, आपको इस मीटिंग में हमें नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मास्टर होकर उन्हें बिल्कुल सुधार नहीं सकते? अगर सभी बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इसमें हमारी नाकामयाबी है। जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर गया, तो उसके साथ एक परिवार बर्बाद होता है। हम इन गरीब बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसा सब बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, हमारी भी अपनी एक गरिमा है, इसका ध्यान रखिए विनय जी। जब हम अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में ना भेजने के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, आपको यूनियन प्रेसिडेंट पोस्ट से निकालने के लिए स्टेटमेंट आ चुकी है। इससे आपकी कौन सी गरिमा बढ़ गई? माफ करिएगा, हमें ऐसी गरिमा की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है? बस मास्टर साहब, हम सब यहाँ पढ़ाने आते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने आते हैं, है कि नहीं भाइयों? आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं हाँ हाँ हाँ। और दूसरी तरफ आप अंडरवियर बेचने का बिजनेस भी चलाते हैं। और अगर हमारी नौकरी के मार्च से जून तक के दिन घटा दिए जाएं, तो उनमें बचते हैं सिर्फ 304 दिन। और अगर संडे की छुट्टियां भी घटा दें, तो ड्यूटी के 195 दिन। अगर एक दिन की सैलरी जोड़ें, तो लगभग हर दिन का 1,000 बनता है। अगर हम कम से कम 100 रुपए में भी काम करते हैं, तो सरकार हमें इतनी तनख्वाह देती है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। बंद करो, आप कोई तुगलक हो क्या? कब से हमारी तौहीन किए जा रहे हो? यही फालतू बातें सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था? चलो। इनमें से कोई भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की नीयत से नहीं आता है, समझ गए ना? ये समर्थन नहीं करने वाला है। नो नो नो, मैं ये नहीं मानता।
मैं इन मास्टर जी के साथ हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। वादा 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 है। लेकिन तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं तो है। जब होंगे तब यहीं भेजूंगा। अगर यही दिलचस्पी तुमने पढ़ाई में दिखाई होती ना तो आज तुम पीटी टीचर ना होती। मेरी प्यारी माँ, ये काम मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे भी 8वीं और 9वीं में सिर्फ 20-30 बच्चे हैं। थोड़े टाइम के लिए अटेंशन स्टैंडर्डाइज करना होता है और मेरा काम खत्म हो जाता है। बाकी टीचर्स तो बेचारे पेपर तैयार करते हैं, एग्जाम लेते हैं, मुझे वो सब नहीं करना पड़ता। मुर्गियों का दाना खत्म हो गया। इनके हाव भाव देखकर पता चल रहा है कि आपको चिकन बिजनेस में मजा नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बता दो, चिकन की आवाजें सुने बिना नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। शांता मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये चिकन का बिजनेस किया है। अच्छा, उस शांता ने ऐसा कहा तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ गया है ना। अभी बताती हूँ। इन अंडों से ही मैं उस शांता के घमंड को चूर चूर करूंगी। अरे अरे ये सब बात रहने दो, वो तो हाँ, वैसी ये है। भी सही है। स्कूल में 2 टीचर्स को अंडे बेचूंगी तो 50 रुपए मिल जाएंगे मुझे। पता है 1 रुपए के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे सुंदरी मैडम के पास तो कमाने वाला उनका एक बेटा भी है। मेरे पास कौन है? मुझे तो अपने लिए सारे पैसे खुद ही इकट्ठे करने हैं। शादी के पैसों के लिए भी खुद ही मेहनत कर रही हूँ। सोने का भाव तो रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरी शादी में बड़े पैसे खर्च होंगे ऐसा लगता है मुझे। आहा, थंबुरन और मास्टर साहब बच्चों को मनाने जा रहे हैं। थैला साथ में ले जा रहे हो? वैसे तुम इन मुर्गियों को कहाँ लेकर जा रही हो? ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ इन्हें। फेशियल करवाना है ना इनका। तब तो फिर तुम भी इनकी लिस्ट में जरूर आती होगी, क्योंकि तुम्हें अपने चेहरे पर फेशियल करवाने की बहुत जरूरत है। मैडम, फेशियल करवाने के मामले में थोड़ा होशियार रहना। ज्यादा क्रीम बदलने की वजह से कहीं आप मेरी तरह काली ना हो जाए। मास्टर जी, क्या घर में कोई है नहीं? सामने एक पेड़ की तरह औरत खड़ी है, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा, नमस्कार। क्या ये अरुण का ही घर है? नहीं, ये मेरा ही घर है। क्या अरुण यहीं रहता है? मैं उसकी माँ हूँ। अरुण अभी तक स्कूल नहीं आया था। तो हम उसे यहाँ बुलाने आए हैं। ओ अच्छा, तो ये घर जाकर बच्चे लाने का विचार आपका है। वो मेरा एक अकेला लड़का है जिसे घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। वो स्कूल जाएगा तो घर कैसे चलेगा? अरे, नहीं बहन जी। चुप रहो तुम। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बड़े आए घर से बुलाने वाले। जैसा कि वीडीसी ने बोला था, ये काम आसान नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं मास्टर जी? क्यों ना हम वापस अपने स्कूल चलें? हमारे पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त बच्चे हैं। ये जो बात उन्होंने हमसे बोली, उसके पीछे उनकी गरीबी छुपी है। वरना तुम खुद सोचो, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम सभी बच्चों के घर में जाएंगे, चाहे हमें कोई 4 बातें क्यों ना सुना दे। हम इधर से सुनेंगे और इधर से निकालेंगे। अगर हम उनके बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर आप इसी रास्ते चलिए। आगे अभिजीत का घर पड़ेगा। वो हो सकता है हमें कुछ न कुछ अपने हाथ में पकड़े हुए मिले। ठीक है? ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे भाई साहब, स्कूल के नए मास्टर यही हैं क्या? नमस्ते। हम आपको अभिजीत को स्कूल भेजने के लिए बोलने आए हैं। हाँ। नहीं, मैं अरे, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? हम देखो। तो बिल्कुल बदल गया। क्या ये हमारा ही स्टाफ रूम हुआ करता था? कमाल कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया। विनय चंद्रन तुगलक।
विनय चंद्रन मेरे लिए ही लिखा गया है। लेकिन ये तुगलक कौन है, पता है किसी को? किरण, तुम्हें पता है? नहीं सर, क्या पता, कुछ पता नहीं सर। तुम नहीं जानते हो क्या? एक बार अखबार में पढ़ा था सर। इतना ही काफी नहीं कि तुमने एक बार अखबार में पढ़ा। एक बार अखबार से कुछ नहीं पता चलता। बैठ जाओ। वो एक कुशल राजा थे जिन्होंने 1326 ईस्वी के समय 26 सालों तक दिल्ली की राजधानी बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने अपने कई सपनों को बहादुरी से साकार किया, लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली की शान और संपत्ति बर्बाद हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई थीं। आज के दिन जिन लोगों की बनाई हुई योजनाएं असफल होती हैं, वहीं से लोगों का मजाक उड़ना शुरू होता है। तुम लोगों को भी दूसरों का मजाक उड़ाने का हक है, तो आज से इस नोटबुक में नोट करना शुरू करो। जाल फेंक रहे हैं ताकि हम चाहे पढ़ाई वो करने कहानी लगें। हो, कविता हो या कुछ और। आज से ये नोटबुक यहीं रखा मिलेगा और अच्छे नोट्स के लिए इनाम मिलेगा, समझे? पढ़ाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। कहाँ लेकर जाना है? इधर रखूं क्या? अरे सुनो, सारे बोतल धो के रख दो। तुम लोगों को स्कूल का नाम पता है? मुझे भी रखना है। हाँ। ओहो, जाओ, जाओ, संभल के क्या कर रहा है तुम? चल चल आगे बढ़। मैंने उसे देखा था उस दिन, बड़ा मजा आया था। अरे पुलिस वाले ने उस दिन रोका मुझे। कौन हो तुम? हमारे मास्टर। अच्छा, स्कूल मास्टर हमारे शराब के अड्डे पर क्यों? यहाँ रिटेल नहीं बेचते। मैं यहाँ शराब लेने नहीं आया। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब रुकेगा या नहीं। हाँ, तुम्हारा ये घटिया बिजनेस बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है मास्टर। ये सब अपने स्कूल में ही रखिए, ये सब हमारे लिए काम करते हैं। तुम लोग जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? तुम सब बैग अपने नीचे उतारो। नहीं उतारना। तुमने इन्हें गोद लिया है क्या? अगर ज्यादा बात करोगे तो वहाँ फेंक के तुम्हें जला दूंगा। ये सब कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है। एक माचिस में तो तुम्हारी पूरी आरती उतर जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे, खाक। करुंगल कुंजी, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इनके सामने कुछ गलत बोलकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। सब चलो मेरे साथ। हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। जाने दो, जाने दो। मेरी तरफ क्या कर रही है तू? अरे जल्दी कर। नहीं ला मुझे नहीं, मैं इधर बताती इधर हूँ। इधर ऐसे ये ले जा। हाँ 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 हाँ। वो लड़के हमें छिपकर देख रहे हैं। ये ला ये सुन, बॉल संभाल, ये ले। हाँ बहुत अच्छे। ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे छे। दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ। हाँ, सर हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ, सही कहा। जाओ जाओ क्लास में जाओ, जाओ जाओ, चलो। देखा आपने, कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें हाँ। मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर, शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, अ- कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ। है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात
वहाँ जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का